सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कि वो क्या करते हैं, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। जब आपके लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होता है तो वो लाइट स्कैटर करता है। कभी कभी अगर आपने ध्यान से कभी देखा होगा, कहीं से आपके खिड़की दरवाजे से सनलाइट आती होगी, सूरज की किरणें आती हैं, तो उसमें डस्ट पार्टिकल हमेशा उड़ते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो वो भी स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, ऐसे लाइट फैलना शुरू हो जाता है, लाइट पूरा स्कैटर करता है। अगर कहीं एक पोर्ट से भी आता है तो वो पूरी तरह से फैलता है, वो भी आपके पास क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, और जो सॉल्यूशन का पार्टिकल रेंज साइज होता है वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर का रहता है, उससे भी कम रहता है। ठीक है। फोर्थ क्या था, अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, सॉल्यूशन आपका कैसा होता है, स्टेबल होता है। ठीक है। स्टेबल का क्या मतलब है, स्टेबल का मतलब है इसके पार्टिकल कैसे होते हैं, वो कभी सेटल डाउन नहीं करते हैं जब उसको हम अनडिस्टर्ब रखते हैं, जब उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो द सॉल्यूशन इज स्टेबल। ठीक है। एंड सॉल्यूशन क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल फिल्ट्रेशन। तो हम जो ये जैसे आपने क्या किया, पानी में चीनी को घोल दिया, पूरी तरह से घोल दिया। अब उस पानी में घुले हुए चीनी को क्या आप फ़िल्टर पेपर लेके सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो फ़िल्टर पेपर लेके? कर सकते हैं फ़िल्टर पेपर लेके? नहीं कर सकते। लेकिन अगर पानी में रेत मिला हुआ हो तो उसको हम फ़िल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं ना, रेत तो बड़ा पार्टिकल है तो उसको हम फ़िल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। लेकिन जो अब चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है पानी में, या आपके पास नमक पानी में पूरी तरह से घुल चुका है, तो आप उसको सिंपल फ़िल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते हो। तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है। तो आपके ये क्या थे, कुछ ये थे प्रॉपर्टीज़ थे सॉल्यूशन के, जिसमें से पहला था सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सेकेंड इज द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर लेस देन 1 नैनोमीटर इन साइज। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसमें कोई टिंडल इफेक्ट शो क्या कहते हैं नहीं होता है, और सॉल्यूशन आपका क्या रहता है, स्टेबल रहता है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हम इसको फिल्ट्रेशन से क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, कि क्या क्या आपके पास एग्जाम्पल रहता है। सॉल्यूशन मैंने आपको पहले का सोच के ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ लिक्विड का लिक्विड में होगा, नो, लिक्विड सॉलिड में भी हो सकता है, सॉलिड सॉलिड में भी हो सकता है, गैस आपका सॉलिड में भी हो सकता है, या सॉलिड आपका गैस में भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें कोई भी रह सकते हैं, आपके तीनों फेजेस में अकर कर सकता है ये। अ सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन है आपका, सॉलिड लिक्विड में, क्योंकि शुगर इसमें क्या है, शुगर इसमें क्या होगा, सॉल्यूट होगा, क्योंकि शुगर इसमें स्मॉल अमाउंट में है, और ये कैसा है, सॉलिड है। ठीक है। तो ये दिस इज, इसमें क्या है, सॉल्यूट आपके पास शुगर है, और वाटर आपके पास क्या है, लिक्विड है, और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर इज सॉल्वेंट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन जहाँ पे आपके पास सॉलिड किस में डिजॉल्व है, वाटर में। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है। एरिएटेड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक मीन्स जो आपकी आप कोक पीते हो, लिम्का, ठीक है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें आपको पता है कि लिक्विड में क्या डिजॉल्व है, गैस डिजॉल्व है। तभी आप जब इन बॉटल को खोलते हो तो गैस की वजह से ऊजेज आउट, वो पूरा बाहर को आ जाता है। तो इसमें गैस क्या होगा, सॉल्यूट, और लिक्विड आपका क्या है, इसमें सॉल्वेंट है। गैस इनके केस में क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और लिक्विड आपके पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सो दिस इज एंड अलॉय, अलॉय आपका सॉलिड सॉलिड में है। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, ब्रास मिक्सचर ऑफ 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ आपका क्या रहता है, इसमें कॉपर रहता है। क्लियर एवरीवन? ओके। So this is all about our homogeneous mixture। तो homogeneous mixture में हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, और आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट हम कल करेंगे heterogeneous mixture और उसके पार्ट्स। क्लियर?